कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हर पर न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना थी, जो कि खाउखली ही साबित हो रही है। बच्चों के सिर से उठा माता पिता का साया, परवरिश भी खटाई में है। कोरोना की दूसरी लहर ने देश में काफ़ी तबाही मचाई है। कोविड-19 की वजह से कई परिवार पूरी तरह खत्म हो गए हैं, तो कई बच्चे ऐसे हैं जो अनाथ हो गए। कई तो ऐसे भी हैं जिनकी देखभाल करने वाला परिवार में कोई सदस्य नहीं बचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इन बच्चों को मदद देने के लिए एक नई पहल की शुरुआत की घोषणा की गई थी। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत उन बच्चों को सहायता राशि दी जाएगी जिन्होंने कोरोना महामारी के कारण अपने माता पिता या अभिभावक दोनों को खो दिया है। इसके साथ ही ऐसे बच्चों को 18 साल की उम्र में मासिक सहायता राशि और 23 साल की उम्र में पीएम केयर से 10 लाख रुपए का फंड भी दिए जाने की बात कही गई। इतना ही नहीं, इन बच्चों के लिए फ्री शिक्षा भी सुनिश्चित करने की बात कही गई थी और उच्च शिक्षा के लिए लोन, लेकिन दिया कुछ नहीं गया। पीएम केयर फंड को लेकर अब कई बातें भी उठ रही हैं। कोरोना की वजह से अनाथों के बच्चों को 18 साल की उम्र तक आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस भी दिए जाने की बात थी, जो प्रीमियम भी पीएम केयर की तरफ से भरा जाना था। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने सीएम कोविड कल्याण योजना की बात कही। कोरोना काल में अपने माता पिता को खोने वाले ऐसे बच्चों की जिम्मेदारी उठाने का फैसला मध्य प्रदेश सरकार ने लिया और मुख्यमंत्री कोविड कल्याण योजना शुरू की। इस योजना के तहत ऐसे बच्चों को 5,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दिए जाने की बात थी और हर महीने निःशुल्क राशन। 1 से 12वीं तक सरकारी स्कूलों में निःशुल्क पढ़ाई और निजी स्कूल में पढ़ाई के लिए सरकार 10,000 रुपये सालाना देने की बात भी थी। भिंड जिले के लहार विधानसभा क्षेत्र के थाना दबो के ग्राम अवाह में यहाँ कोरोना महामारी चलते एक वाल्मीकि परिवार के बच्चों के सिर से माता पिता का साया उठा। लगभग 10 महीने हो गए। इस परिवार में बच्चों के लिए सबसे बड़ी बेटी अब भीख मांगकर अपना और अपने भाई बहनों की भूख मिटाने की जद्दोजहद में घर घर भटकती घूम रही है। बच्चे किसी के भी मानवता के नाते पूरे गांव ने उन्हें गोद ले लिया है। कोई इन छोटे बच्चों को दूध की व्यवस्था कर रहा है तो कोई राशन पानी की। बच्चे छोटे हैं तो गांव की महिलाओं ने उनके खाने पीने की परेशानी को देखते हुए अपने घरों से भोजन पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। शमशान के पास टूटी फूटी सी झोपड़ी बस उनके लिए आसरा बनी हुई है। नगर में आधार के लिए आवश्यक स्वाइन कनेक्टिविटी की सुविधा न होने से बच्चों के आधार कार्ड तक नहीं बन पाए हैं। इसलिए परिवार की मध्य प्रदेश शासन की समग्र परिवार आईडी में नाम दर्ज नहीं हो पा रहा है, ना ही बच्चों को खाद्यान्न और आवास सुविधा मिल पा रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि स्वयं को सबसे संवेदनशील मुख्यमंत्री का डिंडोरा पीटने वाले शिवराज सिंह को इन बच्चों का दर्द क्यों नहीं दिखाई दे रहा। बच्चे लाचार निगाहों से पूरे गांव को टकटकी लगाकर देखते हैं कि कब कोई आए उन्हें स्नेह से गले लगाए। मासूम बड़ी बहन ढाल बनकर अपने छोटे भाई बहन को सहारा देती नजर आती है और बचपन में इस जिम्मेदारी को कंधे पर उठाने के लिए भीख मांगने पर मजबूर है। ऐसा नहीं है कि यहाँ के सचिव महोदय इन बच्चों की वेदना से वाकिफ नहीं है, परंतु कागजी घोड़े दौड़ाने के लिए और वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश की प्रतीक्षा में रहकर लाचार नजर आते दिखाई देते हैं। विगत माहों से दबों में आधार कार्ड सेंटर न होने का टीकरा शासन पर फोड़ते नजर आ रहे हैं कि योजनाओं का लाभ बिना आधार कार्ड के संभव नहीं है। कहने को आंगनवाड़ी केंद्र पर इन बच्चों के तो नाम दर्ज हैं, पर आंगनवाड़ी से प्राप्त खाद्यान्न रात में इन बच्चों की भूख शांत करने, बच्चों को यह तसल्ली देने का काम में आता है कि रात्रि में भूख लगी तो तुम्हारे पास राशन है। गांव में पटवारी, आरआई, तहसीलदार, एसडीएम 50 बार इस गांव में भ्रमण कर चुके हैं और शासन की योजनाओं का बखान करते नहीं थकते नजर आ रहे और लोगों के सामने यह सिद्ध करते हैं कि जैसे हम आला अधिकारी अभी कोई चिराग जगड़ेंगे और अलादीन जैसा कोई जिन्न बाहर निकलेगा और लोगों को सरकारी योजना का लाभ दिलवाएगा। बिन माता पिता के ये बच्चे इस विषम परिस्थितियों में एक दूसरे का सहारा बनकर जिंदगी की जंग जीतने की जद्दोजहद में लगे हैं और प्रशासन मूक दर्शक बनकर घटनाक्रम पर पदरा डालने की कोशिश में लगा है। पीयूष पथरिया की भिंड से खबर हर पल के लिए है खास खबर। क्या नाम है तुम्हारा? निशा। आपके पापा मम्मी कहाँ हैं? हमारे मम्मी पापा खत्म हो गए। क्या नाम था उनका? पापा को राघवन और मम्मी को गरिया। अच्छा, तुम अब कहाँ रहती हो? तो कच्ची मड़िया में रहते हैं। अब तुम जैसे भूख लगती है तो खाना कहाँ खाती हो? गांव से मांग के ले आते हैं, खाते हैं। गाँव से? अभी जो विधायक जी आए थे उनने आपको पैसे दिए थे? 2000 रुपए। उन 2000 रुपए का क्या किया? दूध ले लिया, कपड़ा ले लिए। अच्छा। हाँ। चलो ठीक है। प्रशासन से आपको कोई मदद मिली है? नहीं। इन बच्चों के माता पिता के देहांत के बाद भोजन की व्यवस्था पूरे गांव के द्वारा की जा रही है। पूरे गांव के द्वारा। इसके साथ साथ आंगनवाड़ी के द्वारा इनको क्या मदद मिली है? इनकी आंगनवाड़ी में जब तक पैकेट थे, पैकेट दे रहे हो जी, खाना दे जाते हैं जब और वैसे हमारे घर जाते हैं तो हम तो रोटी दे, दाल सब्जी जो बने बच्चा को, जो कुछ हमारी गांठ में हो, त्योहार के दिन सब्जी पूरी खीर सब कुछ देते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? उर्मिला खरे। आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है कि सहायिका? कार्यकर्ता।
या कुछ? बता का बहुत परेशान है। मैं तो बाप बता रहे खत्म हो गया, तो बाप मताई दोनों खत्म हो गए। काय से खत्म हुए थे ये कोरोना से खत्म हो गया। तो बहुत परेशान है। मैं तो पूरे गांव में मांगाते हैं, मतलब ताकि दोबारा पहुंच जाए तो कोई मना नहीं करते। खाना है ना इनको सब पूरा गांव दे रहा है? पूरा गांव, मतलब जो नहीं ये को जहाँ पहुंच जाए तो ना नहीं करते, कपड़ा लगता उन्हें सब देते हैं पूरे गाँव भर। प्रशासन की तरफ से अभी कोई मदद नहीं मिली है? अब कोई मदद नहीं मिली है। तो आपका नाम क्या है? हमारा नाम गप्पू कुशवाहा। ये मामला क्या है? ये मामला है, बच्चे हैं, वाल्मीकि परिवार के बच्चे हैं, उनके माता पिता एक्सपायर हो गए हैं, तो उनके पास कोई कागज़ वगैरह नहीं था। इसलिए हमारे जब वरिष्ठ अधिकारियों को पता लगा तो श्रीमान एसडीएम महोदय के आदेश अनुसार, सीओ साहब के आदेश, कलेक्टर महोदय साहब के आदेश अनुसार इनके कागज़ तैयार कराने लगे और उनके आधार कार्ड वगैरह है और आईडी है, जन्म प्रमाण पत्र, उनके माता पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र, इस तरह से सारे कागज तैयार करवा रहे हैं। अभी शासन की ओर से इन्हें कोई लाभ मिला है? चल रही है पहल। अभी ना क्या है वो अवयस्क हैं, व्यस्क नहीं है, इसलिए थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन भरोसा दिलाया है कि शासन स्तर से जो भी लाभ संभव हो सकती है वो पूरी लाभ इनको दिलाई जाएगी। अभी इन बच्चों के भोजन पानी की क्या व्यवस्था है? अभी इन बच्चों के भोजन पानी की व्यवस्था गांव की तरफ से है। गांव के लोग भोजन पानी दे रहे हैं, करवा रहे हैं। कुछ पंचायत व्यवस्था भी कर रही है, स्कूल भी कर रही है, स्कूल की तरफ से भी है।